नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी और आप देख रहे हैं राजस्थान बुलेटिन। राज्य की हर बड़ी खबर, हर अहम अपडेट और जमीनी सच्चाई लेकर हम हाजिर हैं। आज की शुरुआत करेंगे राजस्थान से जुड़ी उन सुर्खियों के साथ जो सीधे आपकी जिंदगी को प्रभावित करती हैं। चाहे बात हो राजनीति की, मौसम की, अर्थव्यवस्था की या फिर आपके शहर कस्बे की ताजा हलचल की। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले बड़े अपडेट की ओर। पहली खबर जोधपुर से है, जहां राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर जोधपुर में आयोजित श्याम सेवा अलंकरण समारोह में 70 पत्रकारों और समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। अगली खबर भी जोधपुर से है, जहां एटीएस ने जोधपुर और सूरत में 3 प्रमुख ऑपरेशन कर लाखों रुपए के अवैध मादक पदार्थ बरामद किए और साथ ही 2 इनामी बदमाश भी गिरफ्तार किए। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर जोधपुर से, जहां श्याम भक्ति सेवा संस्थान द्वारा राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर होटल चंद्रा में आयोजित श्याम सेवा अलंकरण समारोह में पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए 70 पत्रकारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मोनिका प्रजापत ने की और संयोजन पंडित एस.के. जोशी ने संभाला। बता दें कि समाज सेवा में योगदान के लिए डॉक्टर अफजल हकीम, सुखराम बिश्नोई, पवन बबू, साथ ही 7 प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित एस.के. जोशी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों ने पत्रकारों की भूमिका, लोकतंत्र के महत्व और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच दी जा रही सेवाओं की सराहना की। सीमा सुरक्षा बल के राजस्थान आईजी एम.एल. गर्ग, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय कुलगुरु डॉक्टर गोविंद साई शुक्ला, महामंडलेश्वर सोमेश्वर गिरी महाराज, सेनाचार्य अचलानंद गिरी महाराज और वरिष्ठ पत्रकार पदम मेहता ने पत्रकारिता के मूल्य, सकारात्मक रिपोर्टिंग और मीडिया की जिम्मेदारियों पर विचार व्यक्त किए और आयोजन में अतिथियों का स्वागत किया। सरस्वती पूजन, राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर केक काटना और दिवंगत पत्रकार आदिल अख्तर को श्रद्धांजलि दी। अंत में ग्रुप फोटो के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। वहाँ पहुँचते हमारे पत्रकार, तो आप सभी के लिए स्लोगन बनाया गया है मैंने, तो आप सभी अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। तो जहाँ तक पहुंचे सरकार, वहाँ पहुंचते हमारे पहले सर्वप्रथम पत्रकार, तो उन सभी का सम्मान करना हमने सोचा कि आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है, जो कि इस राष्ट्रीय प्रेस परिषद की जो स्थापना 16 नवंबर 1966 को की गई थी और इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हमारे जो उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश होते हैं वही होते हैं अध्यक्ष। और लेकिन जैसा राजीव भाई ने बोला कि आपके मन में ये क्यों जगा, क्योंकि पत्रकार जो कि हमारे समाज का चतुर्थ स्तंभ कहलाता है और हम देखते हैं कि हमारे को आजकल तो इतना मीडिया जगत इतना प्रबल हो गया है कि हम पलक झपकते ही, मतलब विद इन 1 सेकंड के अंदर वर्ल्ड में, विश्व में किस कोने में क्या हो रहा है ये हमारे पत्रकार भाई, मैं रोज सोचता हूँ कि पता नहीं किस समय सोते हैं, क्योंकि पुलिस की भी ड्यूटी है कि वो 8 घंटे 16 घंटे और टाइम वालों में भी टाइम है, लेकिन आपका चैनल, हर चैनल 24x7, मतलब कब उनका सोना है कब उठना है ये मालूम नहीं चलता। लेकिन फिर भी हमने एक प्रयास किया कि आप सभी पत्रकारों को एक हमने छोटी सी एक समझदार एक माला का एक पहला पुष्प हमने पिलवाया है कि हम सभी का और एक साथ जितना हो सके, जितना, क्योंकि जोधपुर में लगभग 500 से ज्यादा पत्रकार बंधु हैं, लेकिन उनमें से कुछ को चुना है, लेकिन जो पीछे रह गए हैं या जिनका सम्मान हमारी संस्था नहीं कर पा रही है, मैं उनसे क्षमा याचना चाहता हूँ कि अगली बार उनका अवश्य करूंगा। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। एटीएस महानिरीक्षक पुलिस विकास कुमार ने बताया कि अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एम.एन. दिनेश के निर्देश में एएनटीएफ की टीमों ने लगातार कार्रवाई करते हुए जोधपुर में 3 महत्वपूर्ण ऑपरेशन सफलतापूर्वक अंजाम दिए। पहली कार्रवाई में जालौर के सेड़िया निवासी सुरेश कुमार बिश्नोई के कब्जे से तकरीबन 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध मादक पदार्थ 1 किलो 77 ग्राम एमडी और 783 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। दूसरी कार्रवाई 7th हेवेंस के तहत 25,000 रुपए के इनामी बदमाश राम स्वरूप बिश्नोई को सूरत गुजरात से पकड़ा गया। तीसरी कार्रवाई मधमगरा में 25,000 रुपए के इनामी बदमाश महेश गिरी को जोधपुर से गिरफ्तार किया गया। बता दें कि अपराधी सुरेश की पृष्ठभूमि में सामने आया कि 10वीं में असफल होने के बाद वो सूरत में एसी फ्रिज रिपेयरिंग करता था, फिर पिता के साथ हीरो की सिगाई का काम करता था। बता दें कि
बड़े आदमी बनने की चाह में उसने ये काम छोड़ दिया और अपने चाचा बुद्धराम के संपर्क में आकर एमडी हीरोइन और स्मैक के अवैध कारोबार में शामिल हो गया और युवाओं का जीवन बर्बाद करने लगा। अपने गठन के साथ ही एएनटीएफ ने नशे के खिलाफ महासंग्राम की डगर पर धीरे धीरे अपने कदम पर मजबूती से जमाने शुरू कर दिया है। लगातार सफलताओं का सिलसिला जारी है, पर इनको सफलता कहना से बेहतर यह है कि नशे का जितना प्रकोप राजस्थान में है वो बहुत ही शोचनीय है और बहुत ही खेदजनक है। पिछले 24 घंटे में 3 बड़ी कार्रवाइयों के साथ हैट्रिक जमाते हुए एएनटीएफ ने नशे के खिलाफ युद्ध में एक मील का पत्थर स्थापित किया है। 3 बड़ी कार्रवाइयां की गई, जिसमें पहली कार्रवाई में सांचौर इलाके से करीब 2.5 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ, जिसमें 1 किलो से ज्यादा एमडी और करीब 800 ग्राम स्मैक या हेरोइन है, वह पकड़ा गया। दूसरी कार्रवाई हुई ऑपरेशन मदमगरा, जिसके तहत 25,000 रुपए का इनामी महेश गिरी पुत्र मांगीलाल जोधपुर इलाके से पकड़ा गया। और तीसरी कार्रवाई राजस्थान राज्य से बाहर गुजरात के सूरत इलाके में हुई, जहां ऑपरेशन 7th हेवन के तहत आरोपी रामस्वरूप पिता देरमाराम गिरफ्तार हुआ। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।